नमस्कार। प्राइम चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राइम चर्चा में आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन मुद्दों पर मीडिया में बहस होती है। पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दे की व्याख्या करती हैं और उनको उसी तरह से मीडिया में रखती हैं। अभी तुरंत एक मामला आया पालघर का, जहां पर 2 संतों और एक इनके ड्राइवर को पीट पीट के मॉब लिंचिंग द्वारा मार दिया गया और उस पर मीडिया में काफी बहसबाजी हो गई। कहीं धर्म का लिंक, विशेष धर्म का लिंक ढूंढने का प्रयास किया गया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगाए गए कि वो बाला साहब ठाकरे की जो परिपाटी है, उनका जो वजूद है, उसके खिलाफ जाकर उद्धव ठाकरे एक स्टैंड ले रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर मीडिया में काफी बहसबाजी हो गई और एक निजी चैनल द्वारा उस मुद्दे को लेकर एक विशेष पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि सोनिया गांधी उस मुद्दे को लेकर चुप हैं और उस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रही हैं। ये बयानबाजी क्या दिखाता है कि वो 2 जो सन्यासी थे हिंदू थे और इस बारे में सोनिया गांधी को कोई अपना पक्ष रखना नहीं चाहिए था, कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने पहले दिन से ही मीडिया में ये बता दिया था कि इसको धार्मिक एंगल से ना देखा जाए, मगर धार्मिक एंगल निकला नहीं। तो फिर दूसरा एंगल देखा गया कि इस मुद्दे पर कहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो ईसाई मिशनरी हैं, उनके द्वारा संतों की हत्या की गई। कहने का मतलब है कि इस मुद्दे को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया और अनेक चैनलों पर इसको लेकर डिबेट हुई। बहुत सारे संतों को लेकर, बहुत सारे नेताओं को लेकर, दोनों अधिकतर पार्टियों को लेकर कि उनका क्या स्टैंड है। हम आपको बता देते हैं कि इस मुद्दे को लेकर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उसी दिन तुरंत इस मुद्दे को लेकर उनकी निंदा की थी। हालांकि उद्धव सरकार ने भी जब उनको ये घटना पता चली तो उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई की और उसके बाद भी जो भी आरोपी हैं वो पकड़े गए और करीब 101 लोग जो पकड़े गए उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। तो मुस्लिम एंगल तो खत्म हो चुका, मगर साथ ही उसमें ये देखा गया कि जो भी लोग पकड़े गए हैं उनमें कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर चैनल द्वारा कहा गया कि इस मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी ने अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया और चैनल के एंकर द्वारा जो कहा गया कि स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया। अगर यही घटना किसी दूसरे संप्रदाय के साथ होती तो सोनिया गांधी क्या चुप रहती। तो ये सवाल है, ये पूरा देश देख रहा है और देख रहा था। सोनिया गांधी कांग्रेस की चेयरपर्सन है और यूपीए सरकार की, यूपीए जो गठबंधन है उसकी चेयरपर्सन है। तो उनका एक दायित्व बनता है कि वो इस मुद्दे को लेकर
अपना स्टेटमेंट देती और इसकी निंदा करती। ये चैनल के एंकर द्वारा पूछना अपने हिसाब से जरूरी भी था और इसमें कुछ भी गलत नहीं था, मगर जिस तरह से चैनल के एंकर द्वारा पूछा गया, सोनिया गांधी के शादी से पहले जिस नाम से लेके चैनल के एंकर द्वारा बार बार चिल्ला चिल्ला कर पूछा गया, उसकी निंदा हो और कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला गया कि अरेस्ट अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी पर तुरंत एफआईआर हो गई और कल बताया जा रहा है कि उन पर हमला हुआ। एफआईआर हुई, ये संवैधानिक था, एक लोकतांत्रिक तरह से विरोध था कि अगर कुछ गलत बोला है तो उस पर न्यायालय अपना निर्णय देगा, न्यायालय में मामला जाना चाहिए। मगर जो उन पर हमला हुआ वो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक है। अगर आपके विचार से कोई सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका इस तरह से हमला करके चुप कराने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं द्वारा हमले के बाद सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन के स्टेटमेंट दिए गए, वो भी गलत है। अगर आपकी बात से कोई सहमत नहीं है तो क्या आप उस पर हमला करेंगे? क्या यह एक खुली गुंडागर्दी नहीं है? वहीं दूसरी ओर कहा गया कि अर्नब गोस्वामी ने अपना हमला खुद करवाया, तो ये भी एक गलत प्रथा है। मामला जो भी हो, ये प्रशासन अपना काम करेगा, हमला हुआ नहीं हुआ और पालघर में जो आरोपी हैं उन पर क्या एक्शन हो ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन इस देश में काफी सालों से यह देखा जा रहा है, अगर आपके विचार से कोई सहमत नहीं है तो दूसरा पक्ष उसको गलत साबित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लगता है, मीडिया में, सोशल मीडिया में, और हमले द्वारा और आंदोलन द्वारा उसको सही साबित करने के लिए अपने प्रयास करता है। अगर इस देश में किसी समुदाय के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसको गलत कहने की सब में हिम्मत होनी चाहिए। वो चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या फिर कोई मीडिया हाउस हो या कोई पत्रकार हो या एंकर हो या कोई सोशल वर्कर हो या जिम्मेदार कोई भी प्रशासनिक दायित्व निभाने वाला व्यक्ति हो। गलत हुआ है तो गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो उस पर निंदा की जानी चाहिए, उस पर कार्रवाई का स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, प्रवक्ता हैं। अगर गलत हुआ है और उसको छिपाने के लिए, अपने वोट बैंक के हिसाब से छिपाने के लिए आप काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आप पे कि आप इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चाहे आप मीडिया में हो, चाहे आप सरकार में हो, चाहे आप पार्टी के सर्वे सर्वा हो, लीडर हो, मंत्री हो या कोई सोशल वर्कर हो। अगर गलत हुआ तो गलत को गलत कहने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, और अगर गलत हुआ है उसको दबाने के लिए दूसरे मुद्दे उखाड़ के लाना, ये उससे भी बड़ी गलती है। जिस समय जो मुद्दा बात हो रही है उस मुद्दे को लेकर आपको बात करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। अगर वो गलत हुआ है तो, अगर गलत नहीं हुआ है और कुछ लोग उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर भी आपको जो बात सही लगती है वो कहना चाहिए। एक व्यक्ति अगर किसी पार्टी में है और वो उस पार्टी की विचारधारा के बाद जब उसको पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस पार्टी की विचारधारा के साथ अपना स्टेटमेंट देता है, चाहे वो आरोपी किसी भी समुदाय का हो, कि हमारी पार्टी को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट देता है। प्रवक्ता उसी बात को दोहराता है, वो दूसरे एंगल को कभी नहीं देखता। तो इस तरह से मुद्दों को अपने हिसाब से परिभाषित करने का एक जो ट्रेंड चल रहा है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर किसी मुद्दे पर बात करनी है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसके साथ खड़े हैं जिसने गलत किया है।
और उसको छिपाने के लिए आप दूसरा उदाहरण देने लगते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह है। किसी भी लोकतंत्र में स्वस्थ प्रति अगर कोई बात चलती है तो स्वस्थ अपनी बात रखे, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अपने हिसाब से बात को तोड़ मरोड़ कर रखना, यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए हैं, चाहे वो रोहित ओमला का हो, चाहे बाटला हाउस हो, चाहे जेएनयू मामला हो, चाहे और कोई किसी भी तरह का मामला हो। अगर किसी मुस्लिम की बॉम्ब लिंचिंग में हत्या कर दी है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। अगर किसी दलित पे की हत्या हो रही है, गलत हुआ है, तो उस पर कुछ एक विशेष पार्टी के और समुदाय के लोग खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे समुदाय वाले उसको उस पर कुछ नहीं बोलते। तो ये एक तरह से अगर किसी हिंदू पे हमला हो जाता है तो दूसरे मार्क्स वाले और कांग्रेस वाले दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। यानी अपने हिसाब से पक्ष रखना और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, तो आप लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे हैं। आपको लोकतंत्र का इस तरह से मखौल उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मुद्दों को अपने हिसाब से आप परिभाषित करते हैं, ये एक गलत परंपरा है। यही हुआ है अर्णव गोस्वामी के मामले में। अर्णव गोस्वामी ने जिस तरह से अपनी बात रखी कि सोनिया गांधी को स्टेटमेंट देना चाहिए क्योंकि देना चाहिए इसलिए कि वो एक पार्टी की लीडर हैं, प्रमुख हैं, सर्वे सर्वा हैं और एक गठबंधन की चेयरपर्सन है। इस हिसाब से भी उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो जिस तरह की भाषा चैनल के पत्रकार द्वारा किया गया वो भी गलत था। सोनिया गांधी इस देश की बहू हैं और उनके बारे में जिस तरह पुराने नाम से चैनल पर चिल्लाया जा रहा था वो भी गलत था। आप किसी का इस तरह से मखौल नहीं उड़ा सकते। इसलिए आज हमको देखना होगा कि जो भी किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ उसको गलत कहने की हमें हिम्मत होनी चाहिए और एक स्वस्थ बहस को जन्म देना चाहिए। इसलिए कल जो मुद्दा हुआ उस पर हमारे देश के सभी लोग नजर बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं कि गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो उस पर बोलना चाहिए और एक पत्रकार का काम होता है, मीडिया हाउस का काम होता है कि वो जो गलत हुआ है उसके पक्ष में बोलने वाले और विपक्ष में बोलने वाले लोगों का पक्ष अपने चैनल पर दिखाए। इसलिए आगे ये एक मामला है, आगे और भी मामले हो सकते हैं और पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जरूरी है कि अगर किसी भी समुदाय के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका पक्ष रखना जरूरी है, उनको बचाने की कहीं भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही सलाम दिल्ली न्यूज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले जितने भी प्रोग्राम आपको मिलते रहें, इसलिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार।